जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत श्री हरे राम बाबा जी का जीवन चरित्र। सन 1955 या 56 के आसपास गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में कटीली झाड़ियों के बीच पड़े एक संत पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज को दिखाई पड़े। संत उस समय भावमग्न दशा में थे। कुछ समय बाद उन्हें होश आया तो वे बड़ी जोर से हरे राम कहते हुए उछलकर खड़े हो गए और महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचने लगे। उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि महाराज जी के प्रयत्न करने पर भी वे पैरों चलकर लक्ष्मण मंदिर उनके साथ नहीं जा सकते थे। कुछ लोगों की सहायता से इन्हें लक्ष्मण मंदिर लाया गया और तब से ही सख्य भाव होते हुए भी हृदय से दोनों परस्पर अत्यंत आदर करते थे। इन संत का नाम रामदास जी था, पर हरे राम बाबा के नाम से ही ये प्रसिद्ध हुए। ये सन 1994 तक धराधाम पर विद्यमान रहे। इन 40 सालों में जहाँ तक हो सका दोनों साथ ही रहे, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज और पूज्य श्री हरे राम बाबा। कभी कभी दोनों ही भिन्न दिशाओं में तीर्थ यात्रा पर चल देते, किंतु हरे राम बाबा का आसन श्री महाराज जी के समीप आश्रम में ही रहता और वे घूम फिर कर महाराज जी के पास लौट आते। हरे राम बाबा का सारा जीवन आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा है। इनके जन्म से लेकर धाम गमन तक की उनकी जीवन यात्रा जैसे किसी संत के अंतिम जन्म की पावन कथा है, जिसे कह सुनकर अपवित्रम पवित्रो वा, अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। बड़ौदा के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हरे राम बाबा का जन्म हुआ। घर की वार्षिक आय 20 लाख रुपए होने से प्रत्येक सुख सुविधा उपलब्ध थी। हाथी घोड़ों, नौकर चाकर, विक्टोरिया कार जो उस समय अंग्रेज ऑफिसर या अत्यधिक समृद्धशाली व्यक्तियों को ही नसीब थी, इनके यहाँ थी। ऐसे भरे पूरे घर की एकमात्र संतान होने से बड़े लाड दुलार से इनका लालन पालन हुआ। पिता का नाम वंशीधर जी एवं माँ का नाम हरदेवी था। हरे राम बाबा का नाम रामजी लाल रखा गया था। बालक रामजी लाल स्वभाव से ही अतिशय उदार, दयावान और पर दुख कातर थे। घर में ठाकुर जी का मंदिर था और कथा सत्संग नित्य होते रहते। इसके प्रभाव से इनका कोमल मन किसी का भी दुख सह नहीं पाता। सेवकों में से किसी के भी कष्ट निवारण के लिए ये बड़ी से बड़ी धनराशि सहज ही खर्च कर दिया करते। कभी कभी इसी कारण इन्हें पिता की नाराज़गी भी सहनी पड़ती। जीवन में घटी एक आश्चर्य जनित घटना ने इन्हें नाम प्रेमी बना दिया है। ये अपने बगीचे में घूम रहे थे, उसी समय एक संत इनके समीप आए। उन्होंने कहा, आज हनुमान जी का दिन है, हमें हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है। बेटा, यदि तुम सिंदूर, तेल, फुलेल, अगरबत्ती, पेड़ा, प्रसाद आदि की व्यवस्था कर दो तो तुम्हारा मंगल होगा। इन संत का नाम सीताराम दास जी था। सारी सामग्री जुटाकर रामजी लाल अपने निजी वाहन से उन संत के साथ चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सड़क छोड़ दी और कच्चे रास्ते पर चलकर जंगल के बीच एकांत निर्जन स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। उससे थोड़ी दूर कुआं था। दोनों कुएं के पास पहुँचे। रस्सी, बाल्टी रखी थी। दोनों ने स्नान किया, फिर बाल्टी मांजकर पानी भरा और हनुमान जी के पास आकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की भोग लगाया। इसके बाद वे संत कीर्तन करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उस नीरव निर्जन वन के शांत वातावरण में सुमधुर स्वर में तन्मय होकर किए गए कीर्तन के मधुर बोलों ने
बालक रामजी लाल के निर्मल हृदय में अद्भुत आनंद का संचार कर दिया। शुद्ध अंतःकरण की उर्वर भूमि में जैसे नाम प्रेम के बीज का वपन हो गया। संत की तन्मय अवस्था देख वे आनंद विह्वल हो देश काल और अपने आप को भूल गए। उसी समय श्री हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। उनके हनुमान जी के दिव्य भव्य स्वरूप को आनंद से भर चकित नेत्र देखते रह गए। हनुमान जी ने वर मांगने को कहा तो रामजी लाल ने सहज बाल स्वभाववश कहा, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने तुरंत ही श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद उपस्थित कर पाने को कहा। इनके भोलेपन पर रीझकर हनुमान जी ने भक्ति का वरदान प्रदान किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के पश्चात रामजी लाल अधिकांश समय कीर्तन करने लगे। हरे राम बाबा जाति स्मर महापुरुष थे। इन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों की याद थी। बचपन में ये कहा करते, मैं पूर्व जन्म में राजा था। शिकार खेलते समय मेरे ही भाई ने मुझे मार डाला। परिवार के लोग इनकी बात पर आश्चर्य करते और इन्हें इनके बताए राजमहल में ले गए। इन्होंने वहां अपनी विधवा रानी को पहचान लिया और वहां के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वहां गड़ा हुआ खजाना बताया। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर पूर्व जन्म और इस जन्म के परिजन आश्चर्य से चकित हो उठे। रामजी लाल के वयस्क होने पर पिता विवाह के लिए प्रयत्नशील हुए, किंतु रामजी लाल के पद तो किसी अन्य पथ की ओर मुड़ चुके थे। वे विवाह के लिए सहमत नहीं हुए। अपने इकलौते पुत्र के विचार सुन पिता चिंतित दुखित रहने लगे। पिता के दुख का कारण जानकर वे विवाह के लिए प्रस्तुत हो गए। सोचा, एक पुत्र होने पर विरक्तों का पथ पकड़ लूँगा। विवाह हुआ और फिर पुत्र भी हुआ। रामजी लाल जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। पिता का विपुल वैभव, सुंदर पत्नी, सुंदर सुकुमार शिशु पुत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा भी उनके पैरों की बेड़ी नहीं बन सकी। वे सर्वथा निर्लेप होकर घर में रहते। जब बालक 4 वर्ष का हुआ तब जो घटना घटी उसने इनके निर्गमन का पथ प्रशस्त कर दिया। पिता वंशीधर जी ने काफ़ी बड़ी धनराशि किसी व्यक्ति को उधार दी। वह व्यक्ति यद्यपि ईमानदार था, इज्जतदार भी था, किंतु किसी कारणवश वह समय पर धन लौटा नहीं सका। वंशीधर जी लेन देन के मामले में बड़े सटीक और कठोर नियम निष्ठ थे। वे कुछ दिन तो उगाही के लिए आदमी बेचते रहे, किंतु जब पैसा नहीं मिला तो वे उसे बेईमान सिद्ध करने पर तुल गए। वह व्यक्ति अपनी बदनामी के भय से रामजी लाल के पास आया और अपनी कठिनाई का वर्णन किया। रामजी लाल ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी से कहकर तकादा रुकवा दूंगा। अपने पास पैसा आने पर पिताजी को दे देना। हम अभी के अभी तो उस पैसे के बिना अटक कर नहीं बैठे हैं। रामजी लाल ने उस व्यक्ति की ईमानदारी की बात करके पिताजी से प्रार्थना की, अपना पैसा डूबेगा नहीं, समय लगेगा पर पैसा आ जाएगा। वंशीधर के नरम होने के बदले गरम होकर बोले, वंशीधर जी, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही ईमानदार होता तो मेरे पास आता, तुम्हारे पास क्यों आया? समझा होगा, ना समझ बालक है, इसे समझा लूँगा तो अपने एकमात्र पुत्र के दबाव पर पिता भी मान ही जाएगा। अब तो मैं तनिक भी नहीं ठहरूंगा, तुरंत पैसा वसूल करके रहूँगा। उस कर्जदार व्यक्ति को स्थिति का पता लगा तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक ही उपाय उसे सूझा कि विष खाकर आत्महत्या कर ले। रामजी लाल उसके दुख से बहुत दुखी थे। उनका उदास मुख देखकर पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात कह सुनाई। उस सती ने तुरंत अपने पीहर से मिले आभूषण लाकर पति के हाथ में सौंप दिए। रामजी लाल ने वे आभूषण बेचकर पैसा उस कर्जदार को दे दिया कि वह पिता के ऋण से मुक्त हो जाए। उस व्यक्ति ने तुरंत वैसा ही किया। वंशीधर जी को धन पाकर जहाँ खुशी हुई वहीं आश्चर्य भी हुआ। इतना धन यह आदमी अकस्मात कहाँ से पा गया? इन्होंने कुछ लोगों द्वारा पता लगवाया तो सारा रहस्य खुल गया।
इतने बड़े प्रतिष्ठित घर की बहू के गहने बाजार में बिकने गए। यह बात उन्हें बड़ी अपमानजनक लगी। बहुत नाराज हुए। गहने तो उन्होंने वापस मंगवा लिए पैसे देकर, पर पिता पुत्र के मनों में दरार सी पड़ गई। अनबन रहने लगी। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग समझ थी। दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती थी। वंशीधर जी भौतिक धरातल पर खड़े होकर बोलते, संसार के व्यापार के नियम सिद्धांत समझाते, और रामजी लाल पारमार्थिक धरातल पर खड़े होकर सिया राम मैं सब जग जानी अपने आध्यात्मिक विचारधारा के सूत्र समझाने की चेष्टा करते। अपने अपने प्रयत्न में दोनों ने ही विफल होकर मौन धारण कर लिया। इस घटना ने रामजी लाल के हृदय में जलती वैराग्य की अग्नि में घी और समीधा का काम किया। यद्यपि वे अपने पिता के विशाल वैभव के एकमात्र उत्तराधिकारी थे और अभी केवल 27 वर्ष की कम आयु के थे, बांधने पर भी बहाव नदियों के रुका नहीं करते, बंध आंसू के तारों से राहगीर रुका नहीं करते। रामजी लाल अंततः सब कुछ त्याग कर उस अनंत पथ पर चल पड़े जो परमार्थ पथ के पथिकों के परम स्पृहणीय लक्ष्य की ओर जाता है। क्यों न हो, जिसकी जीभ ने एक बार उनके नाम की मिठास चख ली, उसके लिए त्रिलोक के सारे रस फीके हो गए। जिसने एक झलक घनश्याम की देख ली, उसके लिए सारे दृश्यों पर लीपा पोती हो गई। वह तो यह देखो श्याम करते उसी रूप माधुरी में पगा रहता है। जिसे उनकी लीला कथा सुनने की लत लग गई, जिसने कथा सबका पान कर लिया, उसके पैर कभी सीधे नहीं पड़ते, उसके कान दूसरे शब्दों वाक्यों की ओर आकृष्ट नहीं होते। जिसे उनकी लगन लग गई, उसके होश कभी सलामत नहीं रहते। सुख दुख राग द्वेष अपना पराया कुछ भी तो स्मरण नहीं रहता उसे। सारे बंधन शिथिल हो जाते हैं, संग्रह परिग्रह सब छूट जाता है। मैं कौन हूँ कहाँ हूँ सब भूलकर तू ही तू कहता भटकता रहता है। गदगद वाष्परुद्ध कंठ लटपटी वाणी से नाम पुकारता, कभी रोता है कभी हंसता है, गाता चलता है किधर। उसे स्वयं ज्ञात नहीं होता कि पैर कहाँ पड़ रहा है, फूलों पर या कांटों पर, जल में या थल पर। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, खाया या नहीं कुछ पता नहीं। नींद नहीं, भूख नहीं, चैन नहीं, केवल एक चाह कि जी भरकर उस मनमोहन मूर्ति को देख लूं, उनसे मिल लूं। बस लोग उस पर हंस रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि बुरा भला कह रहे हैं, पत्थर कंकड़ फेंक रहे हैं। किसे अवकाश है यह सब देखने सुनने का। केवल एक यही बेचैनी उसे चेतन रखती है। कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे वे, कहाँ कैसे और कब मिलेंगे। आहा, यह बेचैनी कैसी मीठी है, यह रुदन कितना सुखद है। हृदय में लगी यह आग, यह दाह कितना प्रिय है, कैसे कहा जाए। सौभाग्यशालियों को मिलता है यह सुख, यह संपत्ति, और मिलती है संत कृपा से, मिलती है अधिकारियों को सुपात्रों को अधिकारियों को सुपात्रों को। न सही हम सौभाग्यशाली पुण्यशील, न सही सुपात्र अधिकारी, न मिले यह सब, किंतु यह मिले, इस चाह की चाह ही मिल जाए, धन्य हो जाए जीवन जन्म। वह भी क्या अपने प्रयत्न से संभव है? नहीं, संत कृपा ही एकमात्र अवलंबन है, आशा है और प्राणों का पाथेय है। बचपन में रामजी लाल को जो सीताराम जी संत मिले थे, जिनके साथ वे हनुमान जी के पास गए थे, वे सिद्ध महापुरुष थे। किसी गहरी गुफा में निवास करते थे, वहीं एक शेर भी रहता था। वे महापुरुष भजन में लीन रहते, कभी कभी उस शेर से मसनद की भांति कमर टिकाकर बैठ जाते। रामजी लाल कभी कभी उनके दर्शन करने जाते, उनसे पथ पाते और उत्साह पाते। जब वे रामजी लाल घर स्वजन त्याग कर चल पड़े तो श्री सीताराम दास जी स्वयं ही उनके समीप आए और उन्हें राजस्थान के गंगापुर सिटी जाने की आज्ञा दी। उन्होंने
कहा, वहाँ श्री जयराम दास जी आयुर्वेदाचार्य रहते हैं, तुम उन्हीं से मंत्र दीक्षा और विरक्त वेश लो। रामजी लाल ने गंगापुर सिटी पहुंचकर अपने गुरुदेव से दीक्षा ली और साधना में लग गए। गुरुदेव ने इनका नाम रामदास रखा, किंतु जीवन के उत्तर काल में हरे राम बाबा के नाम से ही इनकी प्रसिद्धि हुई। गुरुदेव के समीप रहकर इन्होंने मंत्र राज का 6 करोड़ जप किया। 15 वर्ष गुरु सानिध्य में रहने के पश्चात उनकी अनुमति से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। संग्रह के नाम पर पास में होती केवल करताल, जिन्हें बजाकर महामंत्र का कीर्तन करते हुए जिधर पैर चल पड़े उधर ही दिशाओं को गुंजायमान करते जाते। गहन वनों में उन्मत्त होकर विचरते, वाव भाव विभोर हो, कभी गिरते मूर्छित होते, कभी उच्च स्वर से अपने प्रेमास्पद को पुकारते दौड़ते, कभी वृक्षों से टकरा जाते, कभी दीवारों से, कभी तपते पत्थरों पर देह अभिमान रहित हो पड़े रहते, कभी रोते रोते दिन रात बीत जाते, कभी ठठाका मारकर हंसते हुए धरा पर लोटपोट हो जाते, कभी दोनों हाथ उठाकर नील गगन की ओर उछलते, कभी पशु पक्षियों से अपने प्राण प्रियतम का पता पूछते, कभी पेड़ों से देह घिस लेते, कंटकपूर्ण सेमल खैर आदि पेड़ होते तो घायल हो जाते, कभी आवेग इतना तीव्र होता कि हुंकार कर उठते, आंखें बड़ी बड़ी हो प्राणों के साथ बाहर निकलने को आतुर हो जैसे, कभी कुएं बावड़ी में जा गिरते, कभी स्नान के लिए जल में उतरते तो बाहर निकलने का ध्यान ही नहीं आता, घंटों किलकारी मारते हुए जल में खेलते रहते, मानो अपने प्राण सखा के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हों। तीर्थाटन के इन दिनों में हृदय से निकलने वाले उद्गारों को कभी कभी कोई भाग्यशाली सुनकर लिपिबद्ध कर संग्रह कर लेते। बाद में वह करुण पुकार नाम से प्रकाशित हुआ, किंतु कितना गहन वन कांतर में कौन था सुनने वाला। जिनसे बातें करते हुए पशु पाहन कब बोले, तीव्रतर आवेगमयी हुंकार को गगन कब अभिव्यक्ति दे पाया। घंटों और दिनों तक चलने वाली उस मूर्छा की कथा धारा कब कह पाई, कब कह पाए वे सरिता सर निर्झर उस बेहाल अवश्य देह का हाल। और कौन कह पाया उस चित्त मन प्राणों की करुण कथा, जिनमें समाया वह निर्मम अहिरी अपने प्रेम की विष बुझे तीरों से निरंतर घायल कर रहा था। जब वह विवश अश्रु विगलित रुद्ध कंठ लटपटी वाणी से कहता, प्रेम को समझाता सुख स्रोत किंतु उसमें करता विश्वास, अरे होता है यह अनुमान प्रेम है विष की बुझी कटार। रे खेल रहा कौन अहेरी हो निर्मम धनुषतान, छीन रहे प्राणों का चैन ये विष बुझे पैने बाण। कैसी सुखद होती होगी वह दारुण व्यथा कि बिना ही मन बुद्धि की संगति के जीभ कह उठती है हृदय का हाल। मर्म चीर अंगार भरे जैसे छटपटाते हैं प्राण की मर्म चीर अंगार भरे जैसे। इस विष के स्वाद की समता क्या सैकड़ों स्वर्गों के अमृत कुंड कर पाएंगे। धरा के समस्त सुख इन आंसुओं के सुख की समता पा सकेंगे। करुण पुकार तो कहीं भीड़ भरे बीच बाग में अनजाने ही निकल पड़ने वाले उद्गार हैं, जिन्हें किसी सुपात्र ने सुना और लिखा, किंतु क्या अछूता रह पाया होगा वह भी इस पीड़ा भरे सुख से। प्रकृति स्थित होने पर बाबा लोगों से अखंड कीर्तन करवाते। जब लोग अपने गांव, घर अथवा शहर पधारने का आग्रह करते, बाबा की एक ही शर्त होती, अखंड कीर्तन कराओगे तभी मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा। एक बार कोटा जिले के चंबल नदी के किनारे बसे ढीपरी गांव में बाबा की उपस्थिति में कीर्तन का आयोजन चल रहा था। बाबा प्रातःकाल स्नान करने के लिए नदी पर गए। नदी के नीले जल को निहार हृदय में प्रियतम श्याम सुंदर की स्मृति का उफान उमड़ उठा। मिलन के आवेश में नदी में कूद गए। जल उस स्थान पर गहरा था, संभवतः गहरा दह था। बाबा डूब गए।
बहुत विलंब होने पर भी जब बाबा कीर्तन स्थल पर नहीं लौटे तो लोग ढूंढने लगे। नदी किनारे जलपात्र, लाठी आदि पाकर लगा बाबा नदी में डूब गए। बहुत प्रयत्न करने पर बाबा की देह बाहर निकाली गई, किंतु तब तक संध्या हो चुकी थी। उनकी देह में जीवन की चेतना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। उन्हें मृत समझ लोग उन्हें कीर्तन स्थल पर ले आए और उनकी अंत्येष्टि की तैयारी करने लगे। सोचा गया अभी रात है, प्रातःकाल होने पर अंतिम संस्कार कर देंगे। श्री द्वारिका लाल दुबे कोटा में न्यायाधीश थे और थे बाबा के प्रिय शिष्य। इन्हें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में ठाकुर जी का आदेश प्राप्त हुआ कि तुम शीघ्र ही ढीपरी ग्राम में पहुंचकर अपने गुरुदेव की देह की रक्षा करो। वे इस समय मेरे धाम में मेरे पास हैं। कुछ समय पश्चात उनका शरीर चैतन्य हो जाएगा। आदेश पाकर द्वारका लाल जी पुलिस वालों को साथ ले ढीपरी पहुँचे। ज्ञात हुआ कि बाबा की अर्थी ले लोग शमशान चले गए हैं। जाकर देखा बाबा को चिता पर रख दिया गया है। प्रयत्नपूर्वक लोगों को समझा बुझाकर द्वारका लाल जी बाबा का शरीर अपने घर ले आए और माला लेकर जप करते हुए उनके पास ही बैठ गए। वह पूरा दिन फिर रात बीतने पर बाबा की देह में करीब 48 घंटे बाद चेतना आई और उठकर बैठ गए। उन्होंने द्वारिका लाल जी से पूछा, मैं तो चंबल के किनारे था, तुम्हारे घर कैसे आ गया? द्वारका लाल जी से सारी बात सुनकर बाबा अपने सुयोग्य शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुमने भगवान की आज्ञा मानकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? गुरुदेव श्री चरणों की कृपा से और तो सब कुछ ही प्राप्त है, केवल एक ही चाह है, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो और श्री ठाकुर जी के सन्मुख प्रेमोन्मत्त हो नृत्य करते हुए यह शरीर छूटे। मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो। द्वारका लाल जी ने अनुरोध किया। बाबा ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। इस घटना के पश्चात द्वारका लाल जी में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। वे अंतर्मुख और भजन निष्ठ हो गए। उत्सवों के समय वे पैरों में घुंघरू बांध प्रेम में मत्त हो नृत्य किया करते। एक बार जन्माष्टमी के दिन कोटा के द्वारिकाधीश मंदिर में वे ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रहे थे। प्रेमोन्माद में मूर्छित हो धरा पर गिरे और भगवत धाम चले गए। वर्षों पूर्व की गुरुवाणी सत्य सिद्ध हुई। गुरु के वचन अमोघ होते हैं। बाबा कहते थे, चंबल में डूबने के पश्चात भगवान के पार्षद फूलों से सजे विमान पर बिठाकर मुझे भगवान के पास ले गए। उनके दर्शन कर जो आनंद मिला क्या कहूँ। अभी मुझे आपसे कुछ काम लेना है। ठाकुर जी ने मुझसे और अपने पार्षदों से कहा। उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके चला तो अपने को शरीर में पाया और उठकर बैठ गया। प्रेत योनि में कष्ट पाते अनेकों जीवात्माओं ने बाबा से अपने उद्धार की प्रार्थना की। राजस्थान में चंबल के किनारे की बात है। बाबा को किसी के घर में रुकना अच्छा नहीं लगता था। वे लगातार गांव के बाहर झोपड़ी बनवाकर रहते थे। बाबा ऐसे ही अपनी झोपड़ी में भजन करते थे। वहाँ एक लड़का नित्य ही उनके पास आता और छोटे मोटे सेवा कार्य कर देता। एक दिन बाबा ने उससे 3 बजे आने को कहा कि मुझे यहाँ से दूसरे गांव जाना है। वह लड़का दूसरे दिन आधी रात को ही आ गया। बाबा को जगाकर उसने कुएं से पानी खींच उन्हें स्नान कराया और फिर यात्रा के लिए तैयार होकर चल पड़े। बाबा ने अपना झोला उसे दे दिया। वह बाबा के आगे आगे चलने लगा। अचानक बाबा ने चलते चलते देखा वह लड़का बहुत लंबा हो गया। बाबा समझ गए यह तो कोई भूत है। उन्होंने डांटते हुए पूछा, कौन है रे तू? उसने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। आपकी झोपड़ी के पास वाले पलाश के पेड़ में रहता हूँ। कल जब आप उस लड़के को प्रातः में 3 बजे आने को कह रहे थे तब मैं सुन रहा था। अतः उस लड़के का रूप धारण कर आधी रात को ही आ गया। बाबा, मैं किसी खोटी नीयत से आपके साथ नहीं आया हूँ। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, इस योनि में मुझे 1000 वर्ष हो गए हैं। कृपा करके मेरा उद्धार करो।
कैसे उद्धार करूं तेरा? बाबा ने उदास स्वर में कहा। मैं किसी से कोई चीज़ नहीं मांगता और स्वयं मेरे पास कोई धन पूंजी है नहीं। बाबा, आप इसकी चिंता न करें। आपकी झोपड़ी के पीछे जो शमी वृक्ष है उसके नीचे खोदने पर चांदी के सिक्के मिलेंगे। उसी धन से आप मेरे लिए भागवत सप्ताह कथा करवाइए, उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस बोला। मुझे कैसे ज्ञात होगा कि तेरा उद्धार हो गया? बाबा ने पूछा। मैं आपको संकेत कर दूंगा। खुदाई कराने पर शमी के नीचे 200 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। एक सदाचारी ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ एवं कथा करवाई। कीर्तन और भंडारा भी हुआ। कथा के अंतिम दिन उस पलाश वृक्ष की एक मोटी डाल अपने आप अचानक ही टूटकर गिर गई। यह उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का प्रमाण थी। इस प्रकार कीर्तन करते कराते दुखी प्राणियों का उद्धार करते 15 वर्ष पश्चात गोवर्धन पधारे। यहाँ करताल बजाते महामंत्र का कीर्तन करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते। परिक्रमा में जहाँ रात हो जाती वहीं विश्राम कर लेते। प्रातः फिर नित्य कर्म स्नान आदि करके परिक्रमा में लग जाते। उनका नियम था किसी से भिक्षा नहीं मांगनी। कोई पीछे से पुकार कर भिक्षा दे तो लेनी नहीं, केवल सामने आकर फल, दूध, दही, मिठाई आदि फलाहारी भिक्षा ही ग्रहण करनी है। जय श्री राधे। आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे।